प्यारे बच्चों, हम सोशल साइंस क्लास 8th में हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के सब टॉपिक्स कंप्लीट किए। अब इस चैप्टर के लास्ट पे आपकी बुक में इसका कंक्लूजन दिया गया है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्मड a trading company to a territorial colonial power। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यहाँ ट्रेड करने आई थी, किस तरह यहाँ कॉलोनियल पावर बन गई, यानी आई थी यहाँ पे तिजारत करने, लेकिन इसने यहाँ की ज़मीन पे कब्ज़ा कर दिया। अब अगर ये ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कंपनी बन गई तो कैसे बन गई, ये किस तरह मुमकिन हो सका? इसकी बहुत सारी वजह थी। एक वजह ये थी कि यहाँ के लोगों ने अपने रूलर को धोखा दिया और कंपनी के साथ मिले, जिससे कंपनी यहाँ स्ट्रांग होती गई। जैसे कि मीर जाफ़र, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरह उसने अपने रूलर को धोखा देके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो मिले। कंपनी ने यहाँ डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी अडॉप्ट की, यहाँ के लोगों को लालच दे के अपने साथ उनको मिलाते गई और यहाँ की टेरिटरी पे कब्ज़ा करती गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also aided this process। न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी का यहाँ बहुत ही अहम रोल रहा। अब ये न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी क्या थी? स्टीम आपको पता ही है, स्टीम कहते हैं भाप को। इस स्टीम भाप का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स अपने समुद्री जहाज़ों में करते थे। इस स्टीम का इस्तेमाल वो अपने समुद्री जहाज़ों में करते थे और इसका फ़ायदा उन्हें ये होता था कि जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र बहुत कम वक्त में तय करता था। पहले ये जहाज़ मैनुअली चलते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन इस न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्री जहाज़ को हिंदुस्तान आने में अब कम वक्त लगने लगा। यानी जो सफ़र बगैर स्टीम टेक्नोलॉजी के 6 से 8 महीने में तय होता था, वही सफ़र अब इस स्टीम टेक्नोलॉजी की मदद से 3 हफ्तों में तय होने लगा। इस तरह से ब्रिटिशर्स का यहाँ आना जाना और भी आसान हो गया। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक्सपेंशन इतना किया कि 1857 में 1857 में ये कंपनी 63% एरिया पे टेरिटरी पे अपना कब्ज़ा जमाती हैं। यानी जितनी ज़मीन हिंदुस्तान में थी उसके 63% हिस्से पे ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया और 78% पॉपुलेशन पे, 63% टेरिटरी पे, ज़मीन पे और 78% पॉपुलेशन पे, आबादी पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस वक़्त खाली इंडिया को नहीं माना जाता था, बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस वक़्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब आते थे। इन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन को जोड़कर जो टोटल पॉपुलेशन बनती है उसके 78% पे ब्रिटिशर्स का रूल था। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंक्लूजन इस चैप्टर का। कल हम इंशाअल्लाह इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।